हमारी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसमें है। हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब के विचार को आत्मसात कर। अधिवेशन जो है दिल्ली में आप लोग मनाए थे, इस बार का जो अधिवेशन है बिहार में ही आप लोग क्यों मना रहे हैं? कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग और शेष जो 143 सीट है हम लोग महागठबंधन को जो छोड़ दे रहे हैं, ताकि महागठबंधन इंजाम ना लगाए कि भीम आर्मी की वजह से हम चुनाव जो हार गए हैं। मटन पार्टी आप लोग कर सकते हैं नहीं सावन में? जी मटन पार्टी कर सकते हैं नहीं सावन में? अरे भाई सब बात ललन सिंह तो कर रहे हैं भाई, जदयू के। अरे ललन सिंह बहुत बड़े आदमी है। काफी बड़ा हम अहंकार अपने अंदर ना पाले। तेजस्वी यादव जी अगर सपना देख रहे कि मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे तो ये आपका सपना जो है धरा के धरा रह जाएगा। प्रशासन लोग श्रद्धालुओं के पैर दबाने का काम कर रहे हैं। आप भी जाइएगा, जो कांवरिये हैं उनका पैर और दबा दीजिएगा, जिनको मोच आया होगा, जिनका पैर दर्द कर रहा होगा, चढ़ाने के जा रहे हैं। तो आप लोग जल चढ़ाने गए कि नहीं भगवान शंकर का? देखिए सबकी अपनी एक 2020 में तेजस्वी यादव जो है 30 से 35 सीटों पे मात्र 200 और 300 के वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। कौन से चेहरे को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए हम मौजूद हैं बापू सभागार में, जो कि देख सकते हैं आज जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस है और द्वितीय जो है राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। और इस अधिवेशन में जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आवान जी का आगमन होने जा रहा है। देखिए उनके तमाम जो युवा कार्यकर्ता जो हैं, चाहने वाले हैं, आ चुके हैं ये बाबू सभागार में भरने का काम करते हैं। कि अमित पर से बात करते हैं किस तरह से इस अधिवेशन को जो है सफल बनाने के लिए रोहतास जिला से आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम इस भारत सहित सभी विदेश में रहने वाले भीम आर्मी को मानने वाले सभी साथियों का मैं बधाई देता हूं। अच्छा, क्या कहिएगा, आज काफी लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। पिछला अधिवेशन जो है दिल्ली में आप लोग मनाए थे, इस बार का जो अधिवेशन है बिहार में ही आप लोग क्यों मना रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए और कहीं न कहीं बिहार जो है एक आंदोलन की भूमि रही है। बिहार महावीर बुद्ध, तथागत बुद्ध और कर्पूरी ठाकुर, जगदेव कुशवाहा और कर्पूरी ठाकुर की जो है ये धरती रही है। तो कहीं न कहीं बिहार जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है इतिहास समेट के रखा हुआ है। और आप इस बात को समझते हैं कि जेपी आंदोलन से लेकर और महात्मा गांधी ने जो अपना पहला आंदोलन चुना वही बिहार की धरती है। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है ये संपूर्ण बिहार वासियों के लिए ये गर्व का पल है, गौरव का पल है कि पहले भीम आर्मी का स्थापना दिवस जो दिल्ली में हो रहा था इस बार जो है पटना में हो रहा है। तो तमाम हम लोग पूरे बिहार के जितने साथी हैं, अन्य प्रदेश जो लोग आए हुए हैं, सबके स्वागत में, अभिनंदन में और सबके जो है खातिरदारी में, मेहमान नवाजी में हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ से भीम आर्मी जो एक नया अध्याय जो है लेकर बिहार में काम करेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री के होड़ में काफी लोग आ गए हैं, आप लोग कौन से चेहरे को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए निश्चित तौर पे भीम आर्मी जो इस देश में सत्ता बदलाव की लड़ाई लड़ रही है, भीम आर्मी का 10 वर्षों का संघर्ष एक नया अध्याय का रूप ले रहा है। आज 21 जुलाई भीम आर्मी का गवाह उस चेतना को देगा जिन्होंने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाया और उस संगठन का नाम है भीम आर्मी। निश्चित तौर पे पत्रकार महोदय जी जो हमारा शीर्ष कमेटी है वो जो चेहरा तय करेगा, हम लोग समान कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो अपने पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे शीर्ष के नेता हैं उनके साथ में हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार को यह चेतावनी दे रहा हूं कि वो अहंकार अपने अंदर ना पाले। तेजस्वी यादव जी अगर सपना देख रहे कि मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे तो ये आपका सपना जो है धरा के धरा रह जाएगा। बगैर भीम आर्मी को लिए बगैर जो है आजाद समाज पार्टी को लिए बगैर, चंद्रशेखर आजाद जी को साथ लिए बगैर जो है आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी। आपकी नैया जो है भंवर में डूब जाएगी। तेजस्वी जी को क्या चेतावनी दे रहे हैं जी? नीतीश कुमार भी हैं और भी लोग हैं। नहीं तो तेजस्वी नीतीश कुमार तो भाई जो एनडीए के साथ में है, हमारी लड़ाई तो भाजपा के साथ में है और भाजपा के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग साथ में है। लेकिन महागठबंधन अपने अंदर जो ये ईगो और अहंकार पाल कर बैठी हुई है कि हम चंद्रशेखर आजाद को लिए बगैर जो है हम जो है यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं, आंकड़ा निकाल लीजिए 2020 का। 2020 में तेजस्वी यादव जो है 30 से 35 सीटों पे मात्र 200 और 300 के वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। तो वो 2020 से सबक लें।
अगर वो सबक नहीं लेते हैं तो 25 चुनाव में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है ऐलान किया है कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और शेष जो 143 सीट है हम लोग महागठबंधन को जो छोड़ दे रहे हैं, ताकि महागठबंधन इंजाम ना लगाए कि भीम आर्मी की वजह से हम लोग चुनाव जो हार गए हैं। जी अच्छा, पूरे बूथ कमेटी से लेके गांव, वार्ड, पंचायत, कस्बे, गली, चौक, चौराहा भीम आर्मी जो है अपना कमर कस ली है। हर कार्यकर्ता हमारा जो है बहुत मजबूती से चंद्रशेखर आजाद में अपनी आस्था व्यक्त करके और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव का जो है तैयारी में लग गया है। और इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जो है हम लोग उनकी औकात बताने का काम कर रहे हैं, वरना अभी भी समय है तेजस्वी जी, अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहें, मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है आपके विचारधारा के साथ में हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मिलाए बगैर अगर आप सोचिएगा मुख्यमंत्री बन जाए तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है पत्रकार जी। अच्छा अमित जी ये बताइए, सावन का महीना चल रहा है, आप ही के जिले में जो है बाबा का ये गुफा में जो है सभी लोग जो है श्रद्धालु बोलबम के नाम लगाते हुए जो है दर्शन करने के लिए जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जल चढ़ाने गए कि नहीं भगवान शंकर का? देखिए सबकी अपनी एक आस्था होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, तो संविधान में सभी धर्मों को प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार दिया गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जिनकी जो आस्था है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनकी जहां आस्था है वो कर सकते हैं। हमारी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसमें है। हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब के विचार को आत्मसात करते हैं, और बाकी जिनको जो पूजना है वो पूजे। भाई आप समझ सकते हैं, आप पूछते हैं नहीं? देखिए हम लोग जो है भाई कट्टर भीमवादी है, अम्बेडकरवादी है। भीमवादी है तो क्या दिक्कत है? नहीं देखिए कोई मान सकते हैं ना, देखिए में तो है। हमने कहा हिंदू धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर जी पैदा लिए, उन्होंने कहा, लेकिन हिंदू धर्म में वो नहीं मरेंगे। उन्होंने तत्पश्चात हिंदू परंपरा में जो ये कुरीतियां थी, जो ये ऊंच नीच भेदभाव थी, उसको वो दूर करके जो है और वो बौद्धिज्म धर्म ग्रहण किए। तो कहीं न कहीं जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का जो पाठ पढ़ाता हो, उसी धर्म के साथ हम लोग हैं। अच्छा तो भगवान शंकर में आस्था होगा ना जी? आप तो कहते हो फोटो भी वायरल हो रहा है कि शुभकामनाएं दे रहे हैं श्रद्धालु को। प्रशासन लोग श्रद्धालुओं के पैर दबाने का काम कर रहे हैं। आप भी जाइएगा, जो कांवरिये हैं उनका पैर और दबा दीजिएगा, जिनको मोच आया होगा, जिनका पैर दर्द कर रहा होगा। पत्रकार जी, भारत देश में जो ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो बहुत लंबा डफली बजाता है कि भीम आर्मी जो है सनातन संस्कृति के खिलाफ है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप गुप्ता धाम जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पे जो 300 दुकानदार हैं वो सब के सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आप समझिए कि प्रशासन उनसे जबरन जो है 4500 एक दुकान पर ले रहा था बिजली बिल। शौचालय नहीं था वहाँ पे, अस्थाई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं था, मेडिकल कैंप नहीं था। इन सभी तमाम चीजों को लेकर दुकानदार लोग जो हमसे आग्रह किए भीम आर्मी से मदद की गुहार लगाए। हम लोग वहाँ पर गए और जाकर स्थानीय डीएम के माध्यम से बात करके, और जो 4200 रुपया शुल्क लग रहा था बिजली बिल जो है, हम लोग मात्र 400 रुपया में काम करने का काम किए। तो हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, वो दुकानदारी कर रहे हैं। तो हम लोग जो उनकी मदद करने वहाँ गए थे, वहाँ के जो हमारे समर्थक है वो लोग जो है बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। उस बैनर से, उस पोस्टर से जो है हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो कहाँ है? 9 साल से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का संघर्ष कर रहे हैं। सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है पत्रकार जी, कौन अम्बेडकरवादी है कौन क्या है। अच्छा मटन पार्टी आप लोग कर सकते हैं नहीं सावन में जी? मटन पार्टी कर सकते हैं कि नहीं सावन में? अरे भाई सब बात आप ललन सिंह तो कर रहे हैं भाई जो है। अरे ललन सिंह बहुत बड़े आदमी है, काफी बड़ा जगह। हमने कहा कि सबकी अपनी आस्था से जीने का अधिकार इस भारत का आईन संविधान देता है। और कहीं सनातन संस्कृति हो या इस्लामिक धर्म, कहीं भी कहा गया है क्या कि मतलब जो है आप जो है सावन में जो है मुर्गा मत खाइएगा? जो एक मिनट, आप हिंदू मतलब रीति रिवाज को नहीं मानते, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं और सावन में मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, जी, जो धर्म को मानते हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मैंने तो पाप कर दिया। देखिए ये कोई पाप जो है यहाँ लोग लिख के नहीं आए हैं कि मटन खाएंगे तो पाप हो जाएगा और जो है पनीर खाएंगे तो पाप नहीं होगा। ये कौन सी परंपरा है? ये परंपरा और ये विडम्बना और इस कल्चर को ही खत्म करने के लिए भीम आर्मी उदय हुआ है। आज भीम आर्मी के जो नौजवान साथी है, गांव गांव जाकर और न्यायालय से लेकर गांव को चौपाल तक वो जाकर जुल्म के विरुद्ध, सामाजिक विडम्बना के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, पाखंड के विरुद्ध जो है अपनी आवाज हुंकार भर रहे हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को कहूंगा कि हम लोग किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम लोग उस धर्म में छुपी जो
कुंठित मानसिकता का जो विचारधारा के लोग हैं, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, हमारी लड़ाई उनसे है, बाकी लड़ाई हम किससे आप नहीं। मानते हैं कि भीम आर्मी की जो विचारधारा है उसको मानने के लिए ललन सिंह जो है सावन मटन सबको खिला दिया और खाए भी? ललन सिंह का अपना एक अलग प्रोपेगेंडा है, खैर उनका क्या है क्या नहीं उसको हमको पता नहीं है। बहरहाल भीम आर्मी जो है संविधान पे चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो हमें राइट दिया, जो अधिकार दिया, उसके सहारे हम लोग जो है आज रोहतास जिले में भीम आर्मी बिहार में जो है संघर्ष कर रही है और अंतिम सांस तक हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। आडंबर के खिलाफ, पखंडवाद के खिलाफ हम लोग जो है पहले भी विरोध करे थे और आगे विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं अमित पासवान जी थे जो कि रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं। काफी भीम आर्मी और समाज पार्टी के युवा दमदार चेहरा है और जब भी कोई परेशानी और घटने होते हैं तो बढ़ चढ़कर जो है उसके विरोध में जो है भ्रष्टाचार के विरोध में जो है एक्शन भी लेते हैं रोहतास जिले में। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।